नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका सीआईएसएफ एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी के जो 2022 का जस्ट अभी एग्जाम हुआ है उसके नोटिफिकेशन के बारे में और क्या क्या ऐसे नए चेंजेस हुए हैं 2023 के नोटिफिकेशन के अंदर, उसके बारे में। दोस्तों 2023 के अंदर जो भी बच्चा पेपर देने वाला है दोस्तों, पूरी जिंदगी भर का मैं आपको बताऊं सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। ये वीडियो एंड तक पूरा जरूर देखना, आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी इस वीडियो से। और ये जो एग्जाम आप दोगे 2023 के अंदर, इससे बेस्ट मौका आपको जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता। दोस्तों 2022 के मुकाबले काफी सारे ऐसे नई चेंजेस जो है सीआईएसएफ ने इंट्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि पहले जितने भी एग्जाम हुए थे आपके 2020 का जो एग्जाम हुआ था, 21 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें जितनी वैकेंसी आती थी उसके आधे बच्चे भी उनको नहीं मिलते थे। फिर इन्होंने जो है कुछ कुछ चेंजेस जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में किए हैं, वही सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और कैसे आप इस चीज का एडवांटेज ले सकते हो और पहली बार में ही जो है आपका एग्जाम क्रैक कर सकते हो। दोस्तों आप में से जितने भी लोग हैं बहुत मेहनती लोग हैं, डेफिनेटली 8-8, 10-10, 12-12 घंटे जो है लगातार ड्यूटीज करते हो, बहुत कम टाइम आपको मिलता है पढ़ने के लिए। बट सीआईएसएफ एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा का प्रॉमिस है आपसे राइट डायरेक्शन में राइट गाइडेंस आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपका जो एग्जाम है वो पहली बार में जो है क्वालिफाई हो जाए। दोस्तों अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता है इन सब चीजों के बारे में और आपका क्या एक्सपीरियंस इस फील्ड में, तो अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम परवीन सैनी है, मैंने स्टडी फंडा का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था आज से तकरीबन 8 साल पहले। उसके बाद हमने सीआईएसएफ एग्जाम्स का जो एक एग्जाम होता है, जो डायरेक्टली रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस होता है, जिसमें आपका सीआईएसएफ एसी एलडीसी का एक एग्जाम होता है, जिसके अंदर आप देखोगे डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर से जो एसी बनते हैं लोग, उनकी तैयारी हमने कराना स्टार्ट किया 2019 में। और अभी तक टोटल जो है 25 से ज्यादा ऑफिसर जो है हम देश को दे चुके हैं। और इसके अलावा सीएपीएफ का जो डायरेक्ट एग्जाम होता है उसके थ्रू भी जो है सीआईएसएफ में ऑलमोस्ट 30 से ज्यादा ऑफिसर हम देश को दे चुके हैं। तो ये एग्जाम बहुत इजी एग्जाम है, डेफिनेटली आपको मुश्किल लगता होगा, बट हमारे लिए बीइंग अ टीचर ये मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इजी एग्जाम है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, चाहे वो एक्ट एंड रूल का क्वेश्चन हो, आपका जीके का कोई क्वेश्चन हो, तो इसमें डेफिनेटली आपकी मैं बहुत ज्यादा मदद कर सकता हूँ। और बहुत सारे आपके यूनिट कमांडर्स जो होंगे वो हमारे ही उनमें से स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और देखेंगे कौन कौन से वो मेजर चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है 2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो सबसे मैं यहाँ पे पहले बताना चाहूंगा 2022 का जो नोटिफिकेशन आपका है, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने सारी की सारी चीजें जो है 2022 की रखी है और राइट हैंड साइड में जितने भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ ये 2023 की रखी है। दोस्तों ठीक है, 2022 के अंदर जो आपका एग्जाम जस्ट अभी 9 तारीख को हुआ है, उसमें टोटल वैकेंसी अगर आप देखोगे तो टोटल 706 वैकेंसीज के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन 2023 का जो आपका एग्जाम होने वाला है, यहाँ पे आपको 836 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है, यानी कि तकरीबन 130 वैकेंसी आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेंगी। दोस्तों 130 वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है और कट ऑफ भी जो है उसकी वजह से काफी कम आपका आने वाला है। मतलब जितने ज्यादा बच्चे एग्जाम के अंदर बैठेंगे उतने ज्यादा जो है एडवांटेज आपको रहेगा। रीजन बीइंग जितनी ज्यादा वैकेंसी होगी उतनी ज्यादा जो है नंबर ऑफ बच्चे जो है ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसके मुकाबले 2023 के अंदर 130 वैकेंसीज ज्यादा है इस बार। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके मार्क्स कम भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज सीआईएसएफ के इस नोटिफिकेशन में हुआ है वो है सिलेक्शन क्राइटेरिया। 2022 का जो एग्जाम आपका जो अभी हुआ है, पैटर्न सेम है बिल्कुल, यहाँ पे भी 200 नंबर है, यहाँ पे भी 200 नंबर है, इधर भी 200 मार्क्स आएगा पेपर आपका, यहाँ पे भी 200 मार्क्स का आएगा। लेकिन सेक्शनल जो कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दोस्तों बहुत सही कर दिया है 2023 वालों के लिए। इसमें 2022 के नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है कि आपको हर सेक्शन, 4 सेक्शन आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का है, जीके और प्रोफेशनल नॉलेज का है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का है और इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल का है। दोस्तों तो इस नोटिफिकेशन में 2022 में लिखा हुआ था कि आपको एटलीस्ट 45% मार्क्स जो है हर पार्ट के अंदर लाने पड़ेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन में से 45 समवेयर अराउंड 23 क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि हर सेक्शन के अंदर आपको 23 क्वेश्चन लाना जरूरी है, ठीक करना जरूरी है। अगर इसमें से आपका 3 सेक्शन में मान लो किसी में 40 नंबर आ गए, किसी में 35 आ गए, किसी में आपके 38 आ गए, लेकिन एक सेक्शन में अगर यहाँ पे 22 भी रह गए ना, तो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। रीजन बीइंग मिनिमम क्राइटेरिया ही आपका 45% का है। ठीक है, और ओवरऑल जो है एग्रीगेट में आपको 50% लाने हैं, यानी कि सब में अगर 23-23 भी आ गए तो भी अगर आप देखोगे टोटल करके इसका, तो तकरीबन ये 92 मार्क्स बनते, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मिनिमम 50% भी आपको लाने। तो ये जो 2 क्राइटेरिया थे इनके अंदर रिलैक्सेशन किया है सीआईएसएफ ने। वो क्या रिलैक्सेशन किया है यहाँ पे आप देखिए, इस वाले एग्जाम में जो तो 2023 का जो आपका फ्यूचर में एग्जाम होगा, कभी भी डेट्स जो है नवंबर के आसपास जो बता रहे हैं, अक्टूबर नवंबर के आसपास आपका एग्जाम होगा, तो इसमें 40% मार्क जो है आपको हर सेक्शन में लाने। जो पहले 45% का क्राइटेरिया था उसको घटा के 40% कर दिया, यानी कि 20-20 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे सब सेक्शन में ठीक करने हैं। ठीक है,
अब देखो मिनिमम अगर 20-20 भी करोगे तो भी यहाँ पे जो है आपके 80 नंबर बनते हैं, लेकिन 2022 में ये जो है आपके 92 नंबर बनते थे। तो 12 नंबर का जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों। और ओवरऑल भी जो है इसमें आपको टोटल 45% मार्क्स लाने हैं, यानी कि जिस भी बच्चे के टोटल 200 में से 90 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आपका एग्जाम क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो जो क्राइटेरिया था वो 100 नंबर का था, तो 10 नंबर का रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ओवरऑल, और 12 नंबर का जो क्राइटेरिया सेक्शन वाइज जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक एक दो दो नंबर से जो है रह जाते थे। अब काफी स्टूडेंट होते हैं जिनका एक सेक्शन वीक होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, उसकी रीजनिंग बहुत बढ़िया है, उसका मैथ बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन उसके जीके थोड़ी वीक है, तो वो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो भी एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे आपको मदद करेंगे। यानी कि ये जो क्राइटेरिया रिलैक्स किया है इन्होंने, इसका काफी एडवांटेज आपको 2023 वाले एग्जाम में होने वाला है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका मेडिकल रिलैक्सेशन। अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप खुद सोचिए, देखिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझदार हैं इस चीज में। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी एज बहुत ज्यादा होगी, जैसे 30 के प्लस हो गए होंगे आप, कोई 33 है, 32 है, ठीक है, 35, 36, 38 वाले भी जो है कैंडिडेट यहाँ पे बैठते हैं अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। तो ये जो 2022 के अंदर ना बहुत चीजें करवाते थे आपसे, क्या क्या करवाते थे। 1600 मीटर की रेस है, 6.5 मिनट में भागना है। आप खुद सोचो, एक 20 साल का लड़का जो कांस्टेबल लग रहा है फॉर एग्जाम्पल, उसमें ज्यादा एनर्जी होगी, एक 32 साल वाले में ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली है 32 ईयर्स का जो कैंडिडेट होगा उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारी है, 8-9 घंटे ड्यूटी करने के बाद बॉडी के अंदर जान बिल्कुल नहीं बचती है। और एक जो 20 साल का जो बच्चा होता है उसकी बहुत पावरफुल होता है उस टाइम पे, और काफी अच्छा फिजिकल परफॉर्म कर सकता है। सेम क्राइटेरिया को यहाँ पे आप देखोगे, 1600 मीटर जो है आपको 6.5 मिनट में मारना है। ठीक है, उसके बाद 100 मीटर की रेस भी फिर कंप्लीट करनी है, फिर हाई जंप भी करना है, फिर लॉन्ग जंप भी करना है, फिर शॉर्ट पुट भी करना है, बहुत सारे इवेंट है। तो ये जो है पेनफुल प्रोसेस था बेसिकली, इसको रिमूव करके कंप्लीटली इसको हटा दिया है। अब इसकी जगह जो है आपको सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए 3.2 3200 मीटर की जो है आपकी रेस होगी। ठीक है, 3 किलोमीटर 200, ठीक है, 3200 मीटर की जो है आपकी यहाँ पे आप रेस होगी, उसके लिए भी आपको 16 मिनट और 6 सेकंड का टाइम दिया, यानी कि इजिली आप इस वाले जो रेस है इसको क्वालिफाई कर सकते हो। और ये क्वालिफाइंग नेचर में है, इसके कोई मार्क्स आपके ऐड नहीं होते, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको भाग के क्वालिफाई करना है और साइन करवाना है जो भी अथॉरिटी होगी कि हाँ ये बंदा भागने के लिए एलिजिबल और भाग गया है। ठीक है, उसके बाद फीमेल का आप देखिए, अब खुद सोचिए, एक गर्ल है वो 20 साल की है, एक लेडी है वो 20 साल की है। तो 20 साल में काफी जो है जब बच्चा बहुत जवान होता है तो वो इजिली इन सब प्रोसेस को कर लेता है। अब खुद सोचिए, तो 32, 33, 35 ईयर की जो फीमेल है उनके लिए कितना हार्ड है ये सब चीजें परफॉर्म करना। 800 मीटर की रेस 4 मिनट में क्वालिफाई करना है, आप खुद बताओ कितना पेनफुल प्रोसेस है। अब उस स्टेज तक आते आते काफी सारी जो है फीमेल्स की शादी भी हो जाती है, जनरली सबकी हो जाती है। आप खुद सोचो 30 के बाद जो है कौन कुंवारा रहता है, 99.99% लोगों की शादी हो जाती है, उसके बाद फैमिली होती है, फैमिली प्लानिंग होती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो प्रोसेस था ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल प्रोसेस था, इन द सेंस कि इसको परफॉर्म करना बहुत ज्यादा हार्ड था। तो बहुत सारे बच्चे जो है इसके अंदर डिस्क्वालीफाई होते थे, और अल्टीमेटली जितनी भी वैकेंसी सीआईएसएफ निकालता था उसमें से बहुत वैकेंसी आपकी खाली जाती थी। तो इस चीज को खत्म करने के लिए इन्होंने यहाँ से भी रिलैक्सेशन देके जो है फीमेल को यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया है, और इनको बोला है कि आपको सेम यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे 1600 मीटर की जो रेस है आपकी वो 11 मिनट में करनी है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, जितने भी मेल थे उनका भी एज वाइज क्राइटेरिया और दे दिया इन्होंने, यानी कि जो लोग 35 की एज तक के थी जिनकी, उनको 16 मिनट और 6 सेकंड में 3200 मीटर भागना है। उसके अलावा जो 35 से भी ऊपर साल के हैं, जैसे कोई एससी कैटेगरी का है, कोई एसटी कैटेगरी का है, उनके लिए रिलैक्सेशन क्या है कि उनको 17 मिनट और 46 सेकंड का टाइम यहाँ पे दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इक्वली जो है अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए यहाँ पे। तो ये जो क्राइटेरिया आपका मेडिकल रिलैक्सेशन का, ये भी बहुत बड़ा क्राइटेरिया है दोस्तों, और उम्मीद करते हैं इससे काफी ज्यादा लोगों को बेनिफिट होगा और आपको प्रमोशन में काफी हेल्प मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्ट है आपका फाइनल सिलेक्शन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देखोगे 2022 का जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर मेंशन था अगेन कि मिनिमम आपको 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए और मिनिमम 100 नंबर जो है आपको लेके आने हैं। इस तरीके की कोई भी बात जो है 23 वाले नोटिफिकेशन में नहीं लिखी है। ठीक है, ऊपर लिखी थी नो डाउट, लेकिन यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो रिलैक्सेशन इन्होंने ऊपर दिया है, जो सेक्शनल कट ऑफ के अंदर रिलैक्सेशन दिया है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा बच्चों का जो है यहाँ पे रिटर्न क्वालिफाई होने वाला है, और उसके बेसिस पे जो है फाइनल मेरिट लिस्ट पर ये तैयार करेंगे। ये सेक्शन वाला जो क्राइटेरिया है आपका, इसकी वजह से काफी सारे बच्चों के लिए रिलैक्सेशन है। तो बहुत ज्यादा बच्चे जब सिलेक्ट होंगे तो उसमें टॉप के जितने भी बच्चे होंगे उनको ये ले लेंगे, बाकी जो है एग्जाम में रह जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है।
क्या क्या इस एग्जाम के अंदर आता है, कैसे आप इसको इजिली क्रैक कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। मैं सिर्फ एक चीज आपको कहूंगा दोस्तों, सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको प्योरली मेहनत करने की आवश्यकता है, गाइडेंस की आपको आगे से कोई कमी नहीं होगी। मैंने अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देखा है इस फील्ड में, जो लोग आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं, उसमें से एक दो चैनल हैं जिनको मैं पर्सनली मैंने फॉलो किया है। मुझे ऐसा फील हुआ कि गाइडेंस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है और अच्छे तरीके से गाइड आपको लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई वी हैव चूजन दिस फील्ड। और आप खुद समझ सकते हो, जब हमने आपके ऑफिसर जो हैं ऑलरेडी जो सर्विंग ऑफिसर हैं, चाहे वो एसी एलडीसी के थ्रू आपको आपके कंपनी कमांडर्स लगे हैं, ये जो डायरेक्टली एसी लगे हैं, ठीक है, जब हमने उन बच्चों को असिस्टेंट कमांडेंट बनाया तो एएसआई एलडीसी एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम हमारे लिए नहीं है। मेरी पूरी टीम डेडिकेटेड आप सभी लोगों के लिए। सिर्फ आपसे दो रिक्वेस्ट है, पहला तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ आप लोग जेन्युइनली जो है गाइडेंस के अंदर इंटरेस्टेड हो, और दूसरा ये वीडियो जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत सारा कंटेंट जो है आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ। ये जितनी भी चीजें आपके एक्ट एंड रूल वगैरह बहुत ईजी है, आप विश्वास करो। आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होंगी, रीजन बिंग आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, बट जैसे जैसे आप इनको पढ़ोगे काफी इजी जो है आपके लिए हो जाएंगी दोस्तों। और काफी सारी वीडियोस भी मैं आपके लिए फ्री में बनाने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। और अच्छे से गाइड आपको करेंगे और चाहेंगे कि आपका पहली बार में जो है सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जो भी आपका सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, आप प्लीज हमें जरूर बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम थैंक यू सो मच। जय हिंद।